हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है जो कि मेनली फॉर फीमेल के लिए है। और अभी आपको पता है, मीन्स अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, अभी रिसेंट में मेरा बेबी हुआ है। मीन्स मेरी क्यूट सी गर्ल आई है मेरे घर में। सो अभी वो 1.5 मंथ की हुई है। और रीजन ये है ये वीडियो बनाने का कि जब मैंने ना एक ऐप डाउनलोड किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसमें ना मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस दिखते थे ना। मीन्स जो फीमेल को टेंशन होता है कि बिफोर डिलीवरी क्या क्या होगा, नहीं होगा, लेबर रूम में क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। सो उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते थे। तो मैंने सोचा यार इतना ज्यादा टेंशन होता है ना लोगों को, और मुझे भी होता था। बट मेरे साथ बेनिफिट ये है कि मैंने खुद बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। मीन्स मेडिकल का मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं बट इतना नॉलेज है कि चलो डिलीवरी, लेबर रूम, ये वो तो प्रोसेस पता ही है कि क्या होता है नहीं होता है। सो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो बनाया जाए। और एक ही नहीं, इसमें बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं, इतने सारे क्वेरीज होते हैं। बट ये स्टार्टिंग है। मैंने सोचा कि चलो आज फर्स्ट वीडियो बनाती हूँ इस पे कि आपको कितने ज्यादा इश्यूज हैं। आई होप कि जो मैं बताऊंगी ना वो सब आपको भी लग रहा होगा अगर आप प्रेग्नेंट हो अभी तो। वो जो क्वेरीज है वो आपके कम हो जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में जो मैं बताऊंगी वो कि लेबर रूम में होता क्या क्या है। आपको ज्यादा मतलब क्या होता है ना, एक तो आपको पहले से पता होता है थोड़ा बहुत, बट आपके डॉक्टर्स भी बताते हैं कि क्या आपको करना है नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज पहले से पता होती है तो वो ना आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और आपके बेबी अच्छी तरह से मतलब आपके गोद में आ सकते हैं ना। तो ये जो वीडियो है ना ये स्पेशली फॉर नॉर्मल लेबर के लिए है, मीन्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए। क्या होता है ना, जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लेडीज जो होते हैं उनका बहुत जल्दी ही बेबी आ जाता है। मीन्स की लेबर पेन स्टार्ट हुआ उसके 6 से 7 घंटे बाद बेबी हो गया। बहुत सारी ऐसी होती है जिनके कि 24 आवर लग जाते हैं, मीन्स 12 to 24 आवर लग जाते हैं बेबी को आउट होने में। मेरे साथ मेरा 2 बेबी हो गया है। उन दोनों में फर्स्ट में भी मेरा 24 आवर ही लगा था एंड सेकेंड में ऑब्वियसली 18 आवर ही लग गए थे। मीन्स कि ऐसा कुछ नहीं था कि फर्स्ट हो गया तो सेकेंड में आपको 5 घंटे में हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। दोनों का सिम्टम्स अलग था, एवरीथिंग अलग ही रहते हैं। हर बेबी, आपके जो 2 बेबी हुए ना उसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेंगे। मीन्स कि दोनों बेबी में बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। फर्स्ट जो बातें होती है कॉन्ट्रैक्शन। जब भी आपको नॉर्मल डिलीवरी होता है तो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन आपको जो आते हैं ना वो एक इंटरवल पे जल्दी जल्दी आते हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं कि आपने रेस्ट किया तो वो ठीक हो गया। ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन यही होते हैं कि जब फॉल्स होंगे ना तो आपको पेन तो बहुत होगा, बट आप अगर रेस्ट कर लेते हो, थोड़ा सा आप मतलब टहल लेते हो या कुछ ऐसा, तो आपका वो ठीक हो जाता है। बट जो ट्रू लेबर पेन होते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। वो एक इंटरवल पे बढ़ते ही जाते हैं। स्टार्टिंग में आपके थोड़े टाइम लेंगे, मीन्स कि 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ऐसे करके इंटेंस पेन होगा। बैक पेन विथ जो लोअर थाई होता है आपका वो, एंड आपके मीन्स की ग्रोइन एरिया वहां पेन होंगे, एंड स्टमक एक होते हैं। और ये जब आपके नियर हो जाते हैं लेबर, मीन्स की बेबी आउट होने का जब नजदीक आ जाता है तो आपको मीन्स की कुछ सेकेंड पे आते हैं, मिनट भी नहीं लगते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट लगते हैं एक कॉन्ट्रैक्शन होने में। एक कॉन्ट्रैक्शन और 2 कॉन्ट्रैक्शन का इंटरवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस बात पे ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो आपको पुश करने हैं। ओके, पुश मीन्स की स्टमक का लोअर पोर्शन पे आपको प्रेशर डालने हैं, जिससे कि आपका बेबी जो ऊपर था वो थोड़ा नीचे खिसके। तो इससे क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी जल्दी आपकी होगी। बट अगर आपको पेन नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल भी आप प्रेशर नहीं लगाइएगा, पुश नहीं कीजिएगा, इससे आपको गड़बड़ी होगा, इवन बेबी को भी स्ट्रेस हो सकता है। फर्स्ट बात ये रखनी है आपको ध्यान में कि जब भी आपको लेबर होते हैं, मीन्स की पेन स्टार्ट होते हैं, तो आपको स्लोली पुश करते रहने हैं। ओके, तो बिफोर दैट मीन्स की बेबी आउट होने से पहले और जो आप पुश करते हैं वो सबसे पहले आपको, अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर आपको लेबर रूम ले जाएंगी। लेबर रूम जाने के बाद आपका चेकअप होता है जो कि सर्वाइकल चेकअप है, सर्विक्स का। उसमें ये देखा जाता है
कि आपको मतलब कि कितना सेंटीमीटर डायलेट हुआ है। और नॉर्मली जो नॉर्मल लेबर के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सेंटीमीटर प्रेफर किया जाता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। जब तक सेंटीमीटर डायलेट नहीं होता है आपका सर्विक्स, मीन्स की आपका बच्चेदानी, तब तक आपका बेबी आउट नहीं होता है। सो बिफोर दैट आपको डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं, आई मीन कि आपको इंड्यूस कराएंगे लेबर कि आपका पेन हो और आपका जो सर्विक्स है वो ओपन हो। और नॉर्मली जो 5 से 6, अगर आपका 5 से 6 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो आपके इजिली तुरंत से, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि जल्दी जल्दी फिर आपका सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो इंक्रीज होने लगता है। बट बिफोर दैट आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाने हैं, पुश भी नहीं करने हैं। ओके, उसके बाद है कि अगर आपको पेन थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है और आपके जल्दी से सर्विक्स जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं ना, तो आपको वॉक करना चाहिए। स्लोली आप वॉक कीजिए, खड़े रहिए। मीन्स की थोड़ा सा इधर उधर करने से क्या होता है ना, आपका जो लेबर है वो जल्दी से प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं कि जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो आपको लेबर रूम में वॉशरूम बहुत लगेंगे। वॉशरूम मीन्स की आपको पॉटी का फीलिंग आएगा एंड टॉयलेट तो लगेगा ही, तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार से वॉशरूम जाने का है ना। तो इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है आपको कि यार बार बार क्यों लग रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको अगर लग रहे हैं तो आप जरूर से वॉशरूम जाइए, लेकिन वहां पे बहुत सारे मीन्स की जो दीदी लोग होती है ना, स्टाफ ये सब, तो उनको साथ में लेके जाइए। आप वॉशरूम का दरवाजा वगैरह क्लोज मत कीजिए। सो इस तरह से आप अगर जाते हैं तो अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना, पहले से जब लेबर आपका बेबी आउट होने लगता है ना, तो पेट पे जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं वहां पे प्रेशर आते ही हैं। तो इसमें बिल्कुल भी बुरा मानने वाली कोई बात नहीं कि यार पॉटी क्यों लग रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सब नॉर्मल है और किसी भी डॉक्टर को ये चीजें आपको बिल्कुल भी मतलब बुरा नहीं लगेगा, डॉक्टर को भी कि यार ये क्या कर रही है, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि अगर ये सब आपको बातें पता होंगी ना तो आपको बिल्कुल भी ये चीजें बैड नहीं लगेंगी लेबर रूम में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होते हैं कि आपको जो आपका ड्रेस होता है, जब भी आप वहां जाते हैं तो वहां पे जो नर्सेस रहती हैं वो आपका जो भी नॉर्मल ड्रेस है वो सब हटा के वहां के जो गाउन होते हैं, प्राइवेट में आप जाते हैं तो वो गाउन देंगे। सरकारी हॉस्पिटल अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको मैक्सिमम टाइम जो साड़ी वगैरह होता है या ओपन वाला वो आपको पहनाते हैं, जिससे कि आपका लेबर अच्छी तरह से प्रोसेस हो, डिलीवरी अच्छी तरह से हो सके। उसके बाद जो भी आपके ड्रेस होते हैं, मीन्स की जो इनर वियर वगैरह होते हैं वो रिमूव करना होता है आपको मस्ट। सो ये सब ना आपके लेबर रूम में ही किया जाता है, लेबर रूम का ये सब प्रोसेस है। सो ये सब आपको अगर करवाया जा रहा है तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है या फिर आपको हेजिटेशन नहीं लगनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है कि जब डॉक्टर आपको चेकअप करने आते हैं तो ऑब्वियसली फिंगर के थ्रू ही चेक करते हैं कितना डायलेट हुआ नहीं हुआ। तो उसमें मतलब ऑब्वियसली शर्म तो थोड़ी आती ही है, सबको आती है, जो भी फीमेल होती है, कोई भी किसी भी अनजान लोगों के पास ऑब्वियसली नहीं ये करना चाहती हैं ओपन। बट वहां पे आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, क्योंकि जब तक डॉक्टर चेक नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो पता नहीं चलेगा। ओके, सो वहां पे डॉक्टर या नर्सेस अगर चेक करती हैं तो आपको इजिली अच्छी तरह से रहना चाहिए और आपको ब्रीथ अच्छी तरह से लेना चाहिए। सांस अगर आप ठीक से ले रहे हैं तो आपको पेन भी नहीं होगा और अच्छी तरह से वो चेक भी कर सकते हैं। सो इन सब बातों का आपको मस्ट ध्यान रखने हैं बहुत अच्छी तरह से जब आप लेबर रूम जाते हैं। तो फिर आपका मॉनिटर किया जाता है, पल्स, बीपी वगैरह आपके ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन आपको कितने टाइम पे आ रहे हैं, मीन्स कितने इंटरवल पे आ रहे हैं, उसे चेक करने के लिए लेबर रूम में एक मशीन होता है, मॉनिटर होता है, जिसको कि आपको मतलब कि एक बेल्ट होता है, उसे लगाने आपके स्टमक पे लगा दिया जाता है, आपके टमी पे। तो उससे ना जितनी बार आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसमें देखा जाता है, जितनी बार आपको होंगे कॉन्ट्रैक्शन वो उस पे दिख जाएगा। जैसे ईसीजी वगैरह होते हैं ना, उस तरह से उसका एक पेपर निकल जाता है तो वो उसमें दिखते हैं। तो वो देख के डॉक्टर या नर्स समझ जाते हैं कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो कितने टाइम में आपके लेबर मीन्स डिलीवरी आपकी हो सकती है। ओके, और आपको वॉशरूम तो मस्ट लगता है, तो इसके लिए तो बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि अजीब सा फीलिंग आता है, लेकिन ऐसा कुछ रिग्रेट वाली बात नहीं है। सो आप वॉशरूम जा सकते हो। ओके, बट ड्यूरिंग डिलीवरी अगर आपको लगते भी है तो भी आप नहीं जा सकते अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ना अगर आपको उस टाइम में जाते हैं कि आपका एकदम से
सपोज 8 सेंटीमीटर डायलेट हो चुके हैं, उस टाइम में आपको वॉशरूम लग रहे हैं तो जाओगे। ये भी हो सकता है ना कि आपका बेबी ही आउट हो जाए, तो उस टाइम में अगर लगते हैं तो आप बेड पे रहो। आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। उससे क्या होता है इवन की और अच्छा होता है कि आपका बेबी जल्दी आउट हो जाता है। ठीक है, सो ये सभी बात है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका 10 सेंटीमीटर डायलेट हो भी गया ना, तो समटाइम्स बच्चे का जो होता है ना हेड, वो थोड़ा नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए आपको एपिसियोटोमी किया जाता है। मीन्स की लोअर पोर्शन पे कट लगाया जाते हैं, सर्विक्स के पास कट लगाया जाता है आपको। तो उससे क्या होता है ना बेबी इजिली आ जाता है। तो कट भी 2 टाइप के होते हैं, जो कि एक स्ट्रेट कट होते हैं, मीन्स की जो आपके एनस साइड में जो बाथरूम पॉटी का रास्ता है उस साइड में स्ट्रेट कट होगा, या फिर आपको लेफ्ट लेटरल कट होता है, लेफ्ट साइड में कट किया जाता है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। वो भी डायरेक्ट कट नहीं होता है, उसके लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि एनेस्थीसिया देने पे क्या होता है ना, लोकल मीन्स की सिर्फ उसी एरिया के लिए, तो उससे क्या होता है ना आपको कट होने पे पेन भी नहीं होती है। तो ये किया जाता है इसलिए कि बेबी इजिली बाहर आ सके, उसका मतलब सपोज नेक ना प्रेस हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि बेबी को आउट होने में दिक्कत हो। सो वो जो कट होते हैं तो उसमें भी आपको डरना नहीं है कि ये क्या हो गया। इसके लिए भी आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगी बाद में भी, या आप चाहो तो पहले भी आप विजिट के लिए चाहते हो तो पूछ सकते हो कि ये कट वट होता है तो क्या होता है, कैसे होता है। बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता होगा थोड़ा भी, तो आप इजिली समझ सकेंगे। तो कट होने के बाद आपको वहां पे जो स्टिचेस लगाए जाते हैं वो आफ्टर डिलीवरी, वहां पे जब प्लासेंटा रिमूव हो जाता है तो स्टिच किया जाता है। स्टिच ऐसा होता है जो कि आपका खुद ही, आजकल तो इतने अच्छे स्टिच आ गए हैं कि खुद ही वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हट भी जाते हैं इस तरह के। और आपके जो स्टिच है वो 15 से 20 दिन मैक्सिमम है ये। सो मैक्सिमम 15 दिन में तो ऐसे ही आपके वो हट जाते हैं। आपके जो कट मीन्स कट थे वो ज्वाइंट भी हो जाते हैं। और अगर आप स्टिच करते टाइम सपोज पेन हो रहा है तो आप बोल सकते हो वहां पे डॉक्टर या नर्सेस को कि मैम मुझे पेन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एनेस्थीसिया और दे देंगे तभी स्टिच करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट। क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं जो भी डॉक्टर नर्सेस होते हैं, कुछ के कारण लोगों को फियर हो जाता है कि यार वो चिल्लाती हैं। वो चिल्लाती नहीं है कहीं भी। वो होता क्या है ना, जब डिलीवरी में आप होते हैं मीन्स लेबर पेन में होते हैं तो इतना इंटेंस पेन होता है उस टाइम में कि आपको ऐसा फील होता है कि यार बहुत ज्यादा चिल्ला रही है या कुछ ऐसा। बट ऐसा नहीं होता है। आपको बी पॉजिटिव रहने, एकदम से निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है, और एकदम अच्छी तरह से आप लेबर रूम में सपोर्ट कीजिएगा, मीन्स पुश कीजिएगा। ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, कैसे रहने नहीं रहने हैं, और कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है आपको। सो ये सभी बातें आपको लेबर रूम में होती हैं। मीन्स कि लेबर रूम में क्या क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। वैसे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि यार कौन रहते हैं नहीं रहते इस तरह के। सो अंदर में तो उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनेगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे वीडियो। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और कैसा आपको लगा वीडियो वो जरूर से बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।